चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सीरीज। यहाँ क्लास 9th का 2 नंबर का 100% जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाएं। ये 2 नंबर के हम सारे आपके ख़त्म कर रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद एक और वीडियो आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। उत्तर, महाकाव्य किसी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, महापुरुष के, और खंडकाव्य में इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में कथा वस्तु व्यापक होती है, खंडकाव्य में कथा वस्तु सीमित होती है। दूसरा क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। जीवनी और आत्मकथा। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। एकांकी एवं नाटक में अंतर। ये बहुत IMP क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। चौथा क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, भक्ति काल में कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, मीराबाई आदि महान भक्तों ने जन्म लिया और समाज सुधार के लिए रचनाएं की थीं, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही सरल उत्तर है और छोटा उत्तर है, इसको आप जरूर याद कर लें। पाँचवा क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं। उत्तर, छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। आपको ऐसे ही लिखना है। उत्तर बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। उत्तर है इसका, इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता रही, और दूसरा, इसमें प्रकृति का अद्भुत चित्रण हुआ। छठा क्वेश्चन, रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र आपको भी ऐसे ही लिखना है। रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मकता रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। आठवां क्वेश्चन पे आते हैं। नाटक किसे कहते हैं। नाटक जब रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को केवल पात्रों के संवाद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह नाटक कहलाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा व्रत किसे कहते हैं। यात्रा व्रत में लेखक किसी विशेष स्थल की यात्रा का ऐसा सजीव विवरण करता है कि पाठक पढ़कर यह ही ऐसा अनुभव करने लगे जैसा वह सारे दृश्य स्वयं अपनी आँखों से देख रहा हो। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नाटक, कहानी, उपन्यास व एकांकी के तत्वों के तीनों के एक ही सूत्र में तत्व आ जाएंगे। इसको आप कर सकते हैं, आ सकता है ये क्वेश्चन। सूत्र है कपास दे भाऊ, जहाँ पर का से कथानक, पा से पात्र परिचय, सा से संवाद, और दे से देशकाल, भा से भाषा शैली, और ऊ से उद्देश्य। ये आप कर सकते हैं पर आएगा नहीं मेरे हिसाब से। आ जाए तो कर लें। 11वां क्वेश्चन, दोहा छंद की परिभाषा। उत्तर है, दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप इनका उदाहरण जरूर करें। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई की परिभाषा। उदाहरण, चौपाई सम्मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है इसका, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप उदाहरण जरूर करके जाएं। गद्य खंड से अब क्वेश्चन है हमारा। गद्य खंड से 13वां क्वेश्चन है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। उत्तर है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी
अगर कोई पशु भाग जाए तो उसका पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है जैसे दिखाया जा रहा है। निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उत्तर, पहला, अगर एक बैल चारा खाता तो दूसरा भी खाने लगता, एक बंद करने पर दूसरा भी बंद कर देता। दूसरा, हल चलाते समय हर एक चाहता कि उस पर ज़्यादा वजन आए। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में बना सकते हैं पूरा। 15 क्वेश्चन, लेखक लड़कोर के मार्ग से अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? उत्तर है, लेखक का घोड़ा बहुत धीमा चल रहा था और वह दूसरे मार्ग से चले गए थे, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गए थे। 16 क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, लेखक के अनुसार जीवन में उत्पादों को भोग ही सुख है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे IMP क्वेश्चन हैं, आप आ सकते हैं आपके पेपर में। लोरेस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लोरेस के बारे में ढेर सारी बातें जानती थी? उत्तर है, फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि लोरेस का प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। लोरेस उसकी गोरैया के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। 18 क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। आपको 2 विशेषताएं करनी है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला, प्रेमचंद स्वाभिमानी है। दूसरा, प्रेमचंद यथार्थवादी है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर है, उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब वे मौलवी पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जाकर छिप गईं। इस तरह वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाईं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व पर किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर है, लेखिका ने अपनी माँ की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला, लेखिका की माँ ही उनके परिवार में हिंदी को लाई थी। और दूसरा पॉइंट है, उनको हिंदी तथा संस्कृत का ज्ञान था। दूसरा पार्ट आने वाला है जल्दी, आप इंतज़ार करें, और वो आएगा काव्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर पर। आपके 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।